ये एक जर्नी है जो चलती रहे, जो नूरी की जर्नी है, और वो बिल्कुल लोगों की कॉन्टेक्स्ट में है। वो हमारे हम लोग अपना म्यूज़िक कोशिश करते हैं कि वो उन लोगों की को मद्देनजर रख के, नॉट इन टर्म्स ऑफ आवर साउंड और एनीथिंग, बट ये कि एक कम्युनिकेशन और एक कनेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। और जैसे आपने पर्ल जैम का जिक्र किया या और इस तरह के बैंड्स का जिक्र किया, आई थिंक जिसकी वजह से उनकी फैंस की लॉयल्टी रहती है, वो लॉयल्टी ऐसी नहीं है कि इसको नहीं सुनेंगे और उसको, लेकिन एक कनेक्शन उनका बनता है। वो इसी वजह से होता है कि उनके म्यूज़िक में, उनकी लिरिक्स में, उनके म्यूज़िकल आइडियाज़ में एक ऐसी सोच होती है जो लोगों के साथ रेजोनेट करती है, उसके साथ सिंक करती है। एंड आई थिंक जब तक आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप भी ग्रो करते हैं, लोग भी आपके साथ ग्रो करते हैं, तो उनकी लॉयल्टी ऑटोमेटिकली आपके साथ होएगी। जहाँ तक लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का ताल्लुक है, असल बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुद बदलना चाहते हैं। हम फील करते हैं कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं इस मुल्क में, जिस मुल्क के हालात हैं, जिस मुल्क की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम ये प्रपोज करें, लेकिन हमें इतना पता है कि हरकत में बरकत है। तो अगर हम सोच अपनी बरकरार रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ इस मुल्क के जो लोग हैं, और ये जो हमारा फिलहाल, और मैं, हमजा जैसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुल्क मेरा रेफरेंस एज इनके खाली पाकिस्तान की बात हो रही है कि हम बस, और द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, बट आई स्टिल फील कि जिन लोगों से हमारा कनेक्शन है वो तो फिलहाल इसी मुल्क के लोग हैं अभी ज़्यादातर, और हम बहुत सीरियसली चाहते हैं कि उनके साथ एक ऐसी ख्यालात की इंटरेक्शन रहे कि जिसकी बिना पे वो सोचे कि अपनी जिंदगियों के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में, इन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। एंड आई फील अगर उस की जिंदगी बदलती है, अगर उस की जिंदगी में कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट आता है, तो वो फिर हमारी उस जर्नी जिसमें हम चल रहे हैं उसके लिए एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बन जाता है कि हाँ यार, हमने ये एक माइलस्टोन, नॉट माइलस्टोन बट लेट्स से एक सफर का एक और कदम, एक और रास्ता, एक और एरिया जैसे कहते हैं ना, कवर कर लिया। और ये मैं अक्सर म्यूजिशियन से पूछता हूँ, यार ये जरूरी है अगर आप एक मोहब्बत का एक गाना लिख रहे हैं किसी खातून, किसी लड़की के लिए, तो इज इट नेसेसरी कि आपको वो चीज एक्सपीरियंस आपने की हो या कर रहे हो? आप एक एक्स को बुरा भला कह रहे हैं गाने में, ये जरूरी है कि आपको वो चीज एक्सपीरियंस हुई हो वो गाना लिखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी होती। हम लोग तो बल्कि आप जो म्यूजिशियन होता है या कोई लिखने वाला होता है, आर्टिस्ट होता है, वो तो ऑब्जर्व करता है, उसके पास जो स्किल होती है वो ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है, वो लोगों के फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको फील कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अपना सिर्फ एक्सपीरियंस हो, किसी और का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ गाने होते हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखे, कुछ किसी और के एक्सपीरियंस से बेस करके लिखे। मगर इवन जो अपने एक्सपीरियंस से लिखे उसमें दूसरे का एक्सपीरियंस भी आ जाता है, जो किसी और के एक्सपीरियंस से लिखे। यार देखो, हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको एक्सपीरियंस को सिर्फ अपना पर्सनल ना रखें, ठीक है ना। जब हम उसको शेयर करते हैं तो इट डज नॉट रिमेन पर्सनल एनी मोर, ठीक है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इसको करने का मकसद ही यही होता है आर्ट को इस तरीके से कि यार आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को इम्पर्सनल कर दो। तो उसके अंदर तो फिर वो सबका मिक्स होता है, सबकी फीलिंग्स, सबकी इमोशंस उसमें आ जाती हैं। कोई वेदर, चाहे आप किसी मोहब्बत की बात कर रहे हो, चाहे आप मोटिवेशन की बात करो, जैसे लिनोर ने कहा कि हमें अपने आप को बदलना पड़ा, वो भी तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, कि उसको बदलने से हमने किसी और को के साथ शेयर किया वो एक्सपीरियंस, क्या हम इस तरह बदलें। हमने ऑब्जर्व किया कि आप भी इस तरह सोचते हो, तो आप भी कुछ ऐसे मूव्स, आप भी कुछ ऐसी डायरेक्शन पकड़ो, कुछ मोटिवेशन लो। तो brilliant. हमारे पास है of course Noori the bands and their misses here in ARG exclusive. आप देख रहे हैं Valentine special. Stay with us. जी, वेलकम बैक। सम फाइनल वर्ड्स हैं हमारे पास विद नूरी। मैं ऑल्सो पूछना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ जैसे माशाल्लाह आप लोग टूर बहुत करते हैं, आपको मजा आता है परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंसेस में। कुछ नई मार्केट्स खुली हैं, यानी देसी रॉक की, जैसे नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कुछ कंट्रीज। आई मीन उधर एक बहुत बड़ी लाइक गैदरिंग है ऑफ पाकिस्तानी एशियन पीपल जो ये सुनना चाहते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन क्यों एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में देसी रॉक? नॉर्वे हम लोग तो गए हैं, 2 दफा गए हैं। नॉर्वे हैज की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो पाकिस्तानी
इमिग्रेंट्स की है, Right, जो पाकिस्तान right, से गए थे, तो दे आर प्रीटी वेल इंट्रेंच्ड, वहाँ पे तो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं पाकिस्तानी, और वेल रिस्पेक्टेड आई थिंक, मतलब और उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है कि आप बड़े खुश होते हैं वहाँ जाके कि यार पाकिस्तान के अलावा कहीं पाकिस्तानी कौम की रिस्पेक्ट की जा रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग। And very rare आई thing. थिंक एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि देखिए, जो खास तौर पे जो रॉक म्यूजिक है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो उसकी अर्ली स्टेजेस इसी स्कैंडिनेवियन मुल्कों से निकलता है। अच्छा अच्छा, सही जो सही। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अनूर इन दैट, जो ये है I think heavy metal, Heavy this metal. death metal and everything. Yes, हाँ, तो जो हैवी म्यूजिक, हैवी मेटल म्यूजिक है उसकी really enjoy it in Scandinavian countries. बहुत ज्यादा उसका। अली नूर, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, बीइंग अ फादर, माशाल्लाह आप एक बापू हैं, आपको बच्चे पसंद थे अपने बच्चे से पहले? नहीं, खास नहीं. अच्छा, राइट। आपका माशाल्लाह बेटी है, उनका नाम संजना जहरा. संजना जहरा। कैसा एक्सपीरियंस है टू बी अ फादर? आई मीन एक होली चीज है ना। मुझे बस यही, बस I think if I'm cheating on my wife, it's with my daughter. Yeah, the daily question that we ask each other now is, do you love Sanjana more now? Do you love her more now? And he asks me, do you love her more now? अच्छा So सही। yeah, it has changing. It's beautifully changing it. It's really. It's I think सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे घर के लिए, because she's the first thing. हमजा, first daughter in उसका family. relationship हमजा से ज़्यादा है, हाँ. मुझसे थोड़ा सा कम है actually देखा हमजा जाए से तो. बिल्कुल एक different relationship, one-to-one relationship. आप वैसे चाहते थे, आपको you wanted kids, एक Want that's a very different story. How about if I may ask, Ali? I want lots of kids. Yeah, Oh, wow. Hamza has always loved Yes. kids. Hamza Yeah, he has is had a very good connection with- with kids इतनी उम्र से. अच्छा, we both छोटे बच्चों से. frankly मेरी कभी भी बच्चों के साथ कोई relationship नहीं थी. I love Never kids. I had. have my lots of nieces But Ali and Hamza nephews. का जो I connection love बच्चों के साथ मैंने feel किया है, and the way he used to play with my छोटा cousins and everything like that, he's still, he just has it in him. But anyway, Sanjana is like someone जो कि इस पूरे खानदान की, जिसे कहते हैं ना, सब माशाल्लाह, 5 लोगों की, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 6 लोगों की बेटी है वो basically. आपने कहा, मंदाना और नफीसा से भी ये सवाल है, आपने कहा कि अब ये मैं कभी कभार सवाल करती हूँ अली नूर से कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या संजना से, हाँ. कभी आपको ये भी फील होता है कि शायद वो, कभी ये सवाल आपने नहीं पूछा कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या म्यूजिक से? Well, that's I should ask that question. No, I don't ask that. You don't want to get ये मुझे लगता है जरूर कहते हैं कि अपने अम्मा अब्बा से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं. Which probably is slightly true. No, when we got married, there was an earthquake जब आया था बहुत serious. तो जब earthquake आ रहा था ना, हमारी शादी को कितने दिन हुए थे हमजा? 4 या 10-15 दिन. So he ran out and he picked his hard drives and computers and he went outside the house. So, I have some clarity from that development. I didn't bother to get into the detail of, do you love music more than me? He loves technically everything. मैं इस तरह बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है. But जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये इंसिडेंट नरेट किया गया ताकि मुझे पता चले कि अली वो कैसे है. मैंने कहा कि आप सोच लें. मेरी असल में लॉयल्टी जो है ना, एज अ पर्सन जेनेटिकली, वो मेरी काम के साथ है. मैं दुनिया में, अब मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, और मैं कोई और रिलेशनशिप किसी से रख ही नहीं सकता. मेरा रिलेशनशिप सिर्फ काम के जरिए हो सकता है, किसी के साथ भी. यही चीज़ मैंने अपने शायद नाना के साथ भी मेरी यही, सबसे ज़्यादा उनका रोल मेरी ज़िंदगी में रहा है. बट मेरी लाइफ की यही नेचर है. इसको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. बट अगर आप मेरे साथ काम का रिश्ता नहीं रख सकते, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो कुछ हो, मतलब काम से रिश्ता मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनल काम से, मतलब ये है कि हमारा जो गोल है लाइफ का, जी, जो पैरामाउंट गोल है, वो लाइफ के अंदर कोई ना कोई काम है. और काम नॉट म्यूजिक का, बल्कि जिंदगी के साथ एक रिश्ता रखने का, जिंदगी के साथ के अंदर बढ़ने का, कुछ ना कुछ करते रहने का. सही. वो मेन चीज है. अगर वो नहीं है तो मैं नहीं, मेरे साथ नहीं. स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, फाइनली हमें कुछ बताएं भाई. 3rd एल्बम माशाल्लाह, नूरी पायनियर बैंड्स में से है. हाँ. अभी लगता है कि भाई नूरी की 5-6 एल्बम्स आ चुकी होंगी, अभी 2 एल्बम्स आई, अभी तीसरी आ रही है. हाँ. उसके बारे में थोड़ा बताइए.
प्लीज बताइए। प्लीज बताएं। हम तो देखिए we've had a very rough ride post Pili I Patti, like an extremely rough ride Pili Patti, and that's been an internal ride, I must say. The ride has been कि मेरी और अली हमजा की जो डायनामिक है as musicians, पब्लिक को शायद ये बात फील नहीं होती, शायद हमको भी ये बात इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुई थी, मुझे नहीं कम से कम हुई थी कि वो एक बहुत वो डायनामिक को कभी एग्जामिन नहीं किया गया, मैंने कम से कम नहीं किया। और ऐसा कभी मौका नहीं मिला हमको कि जहाँ पर हम बैठ के इसको क्वेश्चन करते हैं कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं घर पे बैठ के। वो एक मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, काम करने की कैपेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र की है पिछले 4 या 5 सालों में, एवर सिंस पीली पत्ती वाज रिलीज। तो अब जो एंड दैट इज द मेन रीज़न कि हम लोग के पास मटेरियल तो बहुत तैयार था, लेकिन शायद अल्लाह मियां की मसले है कि वो बाहर हम नहीं निकाल पाए, शेयर नहीं कर पाए दुनिया के साथ। अब क्या है कि अली हमजा इज चोजन टू डू लॉ एंड आई हैव चोजन टू डू म्यूजिक ऑन अ वेरी सीरियस लेवल। अब ये अब जो नूरी का एल्बम्स आएंगे और जो भी हम काम करने जा रहे हैं, बिकॉज अब ये काम ज़्यादा मेरा है और अली हमजा इसमें अपना सिर्फ एक रोल अदा करेंगे जैसे कि जो भी एज ए म्यूजिशियन कर सकते हैं, एज ए सिंगर कर सकते हैं। हम लोग अब एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पर, क्योंकि इस मुल्क के हालात म्यूजिकली बहुत ख़राब हो चुके हैं एंड हम लोग को एक बिल्कुल से कह रहे हैं ना, एक स्क्रैच से शुरू करने का मौका मिल रहा है एंड वी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज नाउ वी फील कि एक रेजोल्यूशन है हमारे अंदर कि अब जो हम म्यूजिक निकालेंगे वो सिर्फ और उसका आप अगर आई थिंक आने वाले कुछ अरसे में आपको इसकी इंफॉर्मेशन और भी मिलेगी। If you stay on our, come on our Facebook page and the internet web, the website, you will realize that we are actually developing platforms so that not only we can do music ourselves, but other people can also do music. Oh wow! And that is the main thing that we're trying to pursue. Hopefully, through that we can release our 3rd album, because this 3rd album can't just be released. This country has gone literally in a very bad state when it comes to music. इतना ज़्यादा जो हम जिस चीज़ को हमने enjoy किया था when we started out, और द फैक्ट के लोग फैंस होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, लोग आपके वीडियोस देखते थे, सब कुछ बदल गया। म्यूजिशियंस हैव बिकम जस्ट, उन्होंने पैसों पे इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि म्यूजिक बनाना ख़त्म कर दिया। सो वी हैव नॉट हैड सम गुड म्यूजिक कमिंग आउट इन क्वाइट अ व्हाइल एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड। वो खाली नूरी नहीं निकाल सकता, वो और लोगों को भी करना पड़ेगा। तभी इंडस्ट्री में हमारी एल्बम्स कोई सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं। आई थिंक इसमें से एक बात ऐड करूंगा कि जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको हमने देखा है, उनको सुना है, उनकी स्किल लेवल्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोजर इतना था, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है और जनरली आई थिंक शायद जेनेटिकली भी चेंज आया कि लोगों के जहन ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो गए। तो अब आने वाली है, इवन जो हमसे 5-6 साल छोटे हैं अभी भी, 10 साल छोटे हैं, उनमें से भी वो क्लियरली नजर आना शुरू हो गया कि जो द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन दिस कंट्री इज वेरी ब्राइट। और आई थिंक जो उनको सपोर्ट चाहिए वो प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, मार्केट सपोर्ट चाहिए एंड आई थिंक, और उनको अगर सही गलतियां ना करें वो जो शायद हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं या जो पुराने म्यूजिशियंस हैं वो गाइड कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म हमें उनको देना है एंड आई थिंक नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट, to support them and to not let them waste their time that they might waste. frankly मतलब इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैटेगरी के म्यूजिशियंस के सर्वाइव करने के लिए भी बहुत नेसेसरी होगा कि उनको हम सपोर्ट करें। सही चले, we hope भाई जैसे आपने कहा कि फैन बेस they are looking for something new and more importantly I think जो काफी लोगों को है कि तीसरे एल्बम का नाम क्या होगा, अभी आप नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बस पीली पत्ती और राजा जानी की गोल दुनिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड, what a lovely name, beautiful name, guys. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। Guys, this is the end of हमारा आज का एक्सक्लूसिव जो कि था एक स्पेशल, एक वैलेंटाइन स्पेशल। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बहुत जल्द। Have a cheeky Valentine's Day. Rock and roll.